मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूं। कैसे संस्कृति सुरक्षित रहेगी, आदरणीय सत्यप्रकाश जी कैसे संस्कृति को सुरक्षित रखेंगे, प्रशांत जी के बाबा जी यहां पर बैठे कैसे संस्कृति को सुरक्षित रखेंगे कि शिक्षा तो संस्कार तो सद आचरण तो दो, शिक्षा दो, संस्कार दो, सद आचरण तो दो, अपनी परंपरा का हमें व्याकरण तो दो, और अवधेश बन के देखिए एक बार ही सही, बन जाएंगे हम राम भी वातावरण तो, बन जाएंगे हम राम भी वातावरण तो। और अब तक जो तालियां खामोश है साहब, सुनील जी हाथ पैंट में से निकाल लो, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, विधायक जी को तिरछी नगर से देख रहे हो, और विधायक जी मैं भी ये चाहता हूँ, मैं 6 साल हो गए मुझे मेरठ छोड़े हुए, आप जब भी विधायक तब सांसद बनने चाहिए हो आप। जोरदार तालियां बजाओ साहब इनके लिए, ये कोई तरीका थोड़ी है। औरों को भी मौका मिलना चाहिए कि उनकर खेड़ों में बराबर में पीली शर्ट पहन के बैठे मित्तल साहब आपके, ऐसे थोड़ी। अरे आप विधायक बने रहोगे तो सांसद कौन बनेगा, मिनिस्टर बनो। जोरदार तालियां बजाओ साहब। ऐसे जो बार बार विधायक चुने जाते हैं, इसका अर्थ है कि उन्होंने समाज में कुछ काम किया है। सही बात है, उनको समाज याद करता है साहब, नहीं तो लोग तो अपने पड़ोसी का नाम नहीं जानते जो उसके घर के सामने रोज कूड़ा फेंकता है। ये समाज की गंदगी को दूर करने के लिए काम करे। जोरदार तालियां एक बार इनके लिए बजा दें साहब। मैं जोड़ता हूं साहब, लोग कहते हैं कि संस्कृति समाप्त हो रही है, मैं कहता हूं कि संस्कृति समाप्त नहीं होगी जब तक संघ के प्रचारक बिना भगवा धारण किए इस देश के अंदर सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आपके समाज के बीच में काम कर रहे हैं। मैं गारंटी लेता हूं साहब कि संस्कृति समाप्त नहीं होती। लोग भगवा धारण करने वाले जरूर कुछ करते हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि राम राज फिर आ जाएगा, आगे पांव धरो। जो तालियां खामोश है शुभम मंडप में सारी तालियां मुझे चाहिए आप, कि राम राज फिर आ जाएगा, आगे पांव धरो, निर्बल अक्षम और निरक्षर सबके असहरो, और कोई कितना भी बोले यूं अंत नहीं होता। मैं प्रचारकों के नाम पर पढ़ता हूं पंक्ति कि कोई कितना भी बोले यूं अंत नहीं होता, भगवा धारण करने पर से संत नहीं होता, भगवा धारण करने पर से संत नहीं होता, भगवा धारण करने पर से संत नहीं होता। संत बनने के लिए संतई के काम करने पड़ते हैं, समाज में जुटना पड़ता है। सत्यप्रकाश अग्रवाल जी तो अपना परिवार बढ़ा सकते थे, बिजनेस बढ़ा सकते थे। योगेश मोहन जी भी एक संत का काम है, अपने इंस्टीट्यूट खोलते हैं, शिक्षा का दान करते हैं, इस देश के अंदर संस्कार लाने की बात करते हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। इस देश के अंदर जो हमारी युवा पीढ़ी को, राजनीति को हमने कहां कहां पहुंच गए हैं कि विदेशी धान को भी आप खतर मान बैठे हैं। कहां कहां हम पहुंच गए हैं कि विदेशी धान को भी आज खतर मान बैठे हैं, झलकते जाम को पूरा समंदर मान बैठे हैं, झलकते जाम को पूरा समंदर मान बैठे हैं। और हमारे चंद ठप्पों ने लिखी तकदीर है जिनकी, हमारे चंद ठप्पों ने लिखी तकदीर है जिनकी, वही खुद को हमारा अब मुकद्दर मान बैठे, वही खुद को हमारा अब मुकद्दर मान बैठे। मैं और गंभीरता चाहता हूं, मैं शहीदों की कविता पढ़ूंगा, इनकलाब जिंदाबाद। मैं आपको लेकर चलता हूं साहब। लोग शहीदों की बात तो करते हैं, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि शहीदों के घर में हो क्या रहा है। मैं 4 पंक्तियां वहीं से पढ़ता हूं कि शहादत और कुर्बानी हमें यूं ही नहीं करते। क्या क्या हो गया है साहब? वे कौन लोग हैं? कौन है मनोज सिंह, कौन है मनोज तलवार जो मेरठ का शहीद हो गया? कौन है धीर सिंह जो पाकपत का शहीद हो गया? हम जानते हैं क्या उनके घर में रोटी बन रही है कि नहीं जानते? चंद्रशेखर आजाद के परिवार वाले क्या कर रहे हैं हमें पता है क्या? भगत सिंह के परिवार में कौन है हम जानते हैं क्या? इतना तो सब जानते हैं कि अमिताभ बच्चन की कौन सी पिक्चर आने वाली है, उसका बाप क्या करता था, उसके बच्चे क्या करते। तब मैं पढ़ता हूं साहब कि शहादत और कुर्बानी हमें यूं ही नहीं खलते, शहादत और कुर्बानी हमें यूं ही नहीं खलते, तभी तो लोग डरते हैं वतन की राह पर चलते। और भले ही चल रहे दीपक शहीदों की मजारों पर, भले ही चल रहे दीपक शहीदों की मजारों पर, मगर चूल्हे शहीदों के यहाँ अक्सर नहीं जलते, मगर चूल्हे शहीदों के यहाँ अक्सर नहीं जलते। माफ करना साहब, मगर चूल्हे शहीदों के यहाँ अक्सर नहीं बढ़ते। मैं और गंभीरता चाहता हूं वातावरण की। स्वागत मैं जानना चाहता हूं कि 1857 की क्रांति धरा में जहां से मैं श्रीकांत श्री बना हूं, अभी रक्तों में, अभी उनके बाजुओं में खून का उबाल बाकी है या नहीं, कि शहादत और कुर्बानी, शहादत शहीदों की कहानी को सुनाने ही मैं आया हूं। क्या करने आया हूं आप लोगों के बीच में कि शहीदों की कहानी को सुनाने ही मैं आया हूं। मिटे जो मातृभूमि पर गिनाने ही मैं आया हूं, और लहू देकर भी जिसने बचाया है तिरंगे को, उन्हीं की वीर गाथाएं सुनाने ही मैं आया हूं, उन्हीं की वीर गाथाएं सुनाने ही मैं आया हूं, उन्हीं की वीर गाथाएं। मैं एक शहीद का एक बंद पढ़ता हूं, उसके बाद अपनी कविता इनकलाब जिंदाबाद की ओर पढ़ूंगा। स्वागत समय अभी है ना, 9 बजे तक बैठते ना योगेश जी। मैं जोड़ता हूं साहब, मैं एक नई कविता लिख रहा हूं,
मैं चाहता हूं कि यहाँ से मैं मेरठ से, क्योंकि जिसका ठप्पा लग जाता है वो पूरे देश के अंदर जाता है, ये मेरठ ही वो धरती है जिसने हरिओम पवार को हरिओम कुमार बनाया, सौरभ जैन सुमन दिया, अनामिका अंबर दी, पॉपुलर मेरठी दिए, सत्यपाल सत्यम दिए, मनोज कुमार मनोज दिए, कुमार पंकज दिया और अब प्रशांत आयल दिया। जोरदार ताली एक बार अपने बेटे के लिए बजाइए साहब। मेरठ कवियों की भूमि है, क्रांति धरा है। मैं पढ़ता हूँ साहब भगत सिंह को, स्वागत स्वागत स्वागत। मंच के लिए भी नया और सबके लिए नया, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ कि जिसने था गाया गान जय तू मात भारती, जिसने था गाया गान जय तू मात भारती, मौत ने भी झूम झूम गाई जिसकी आरती, जिसके लिए बड़ी थी मातृभूमि की वंदना, वाणी में भी गूंजती थी सिंह जैसी गर्जना, रंग दे बसंती चोला जिसका प्रिय गान था, गौरव की चालाकियों से जो सावधान था, जाने कैसी यातनाएं उसने सही थी, बड़ी बड़ी यातनाएं उसने सही थी, पर मुख पे जिसके युग भी नहीं थी, इंकलाब जिंदाबाद जिसका पैगाम है, भगत वो मकलाल उसको प्रणाम है, भगत वो मकलाल उसको प्रणाम है, भगत वो मकलाल उसको प्रणाम है। मेरठ विश्वविद्यालय बृहस्पति सभागार में एक विद्यार्थियों का सम्मेलन था, उसका मैं संचालन कर रहा था साहब। मुख्य अतिथि शायद सत्य प्रकाश जी आने वाले थे या योगेश मोहन जी, मेरे याद नहीं है, 10 साल पुरानी घटना है। तो जब तक मुख्य अतिथि नहीं आता यहाँ, तो मैंने देखा कि भोजन का समय 8 बजे दिया था, इन्होंने कुछ लोग 8 ही बजे आए हैं बिल्कुल सही समय पर पहुंचे हैं, लेकिन सामान्यतः संघ के कार्यक्रम में भोजन की व्यवस्था नहीं होती, वहां घर से लेके जाना पड़ता है। तो जब तक मुख्य अतिथि नहीं आ रहे थे, मैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स का काम कर रहा था। मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि मुझे इस देश के 5 क्रांतिकारियों के नाम बताओ जो अलग अलग प्रांतों से आते हैं। मित्रों, मुझे कहते हुए कष्ट हो रहा है, आपको सुनते हुए कष्ट होना चाहिए। इसी मेरठ की जो क्रांति धरा होती है, एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं था जिसे इस देश के 5 क्रांतिकारियों के नाम पता हो जो अलग अलग प्रांतों से। तब मैंने सोचा कि मैं भी कभी होने का दम्भ भरता हूं तो मेरी भी समाज के प्रति कुछ ड्यूटी है। मैं उस दिन से इस पूरे देश के अंदर क्रांतिकारियों के नाम बताता घूम रहा हूं। आज कंकरखेड़ा में 10 साल बाद ये कविता पढ़ रहा हूं। मैं चाहता हूं आप हौसला दें तो मैं कविता पढ़ूंगा। स्वागत है कि मुझे आज भी अमर शहीदों की आती है पल पल याद, आज भी मुझको अमर शहीदों की आती है पल पल याद। इंकलाब जय जिंदाबाद, इंकलाब जय जिंदाबाद, इंकलाब जय जिंदाबाद, इंकलाब जय जिंदाबाद। जब तक ताली नहीं बजाओ यही गाएगा, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जय जिंदाबाद। पहला सही टोकता हूँ, सुनील जी फोन से हाथ हटा लो, हाँ चश्मा उतार दो। पहला सही देता हूं कि जलियांवाला बाग देख कर बना आग का एक शोला, जलियांवाला बाग देख कर बना आग का एक शोला, रंग बसंती चोला पहन